अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। 11 जो चैप्टर है क्लास 11 का वो स्टार्ट था और जो पहली एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसका जो 11.2 है उसके पहले 5 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 पार्ट्स थे वो कंप्लीट थे। अभी हम करेंगे इसका पार्ट 6, ठीक है, जिसमें हमें वैल्यू गिवन है कि बीटा जो है वो इक्वल है 39 डिग्री और 30 मिनट के। गैमा जो है वो इक्वल है 34 डिग्री 10 मिनट और ए जो है वो हमारे पास इक्वल है 10 to 40 के। ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन है। इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है, क्योंकि एंगल और डायमेंशन है तो हमारे पास जो एंगल वो एक मिसिंग है वो अल्फ़ा है, और जो डायमेंशन है वो हमारे पास बी मिसिंग है और सी मिसिंग है। ठीक है, अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास अलग फार्मूले होते हैं और बीटा को डायमेंशंस फाइंड करने के लिए अलग है। वो डिपेंड करता है आप साइन ला यूज़ करते हैं या कोसाइन यूज़ करते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। आप कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर साइन ला यूज़ होगी या कोसाइन ला यूज़ होगी। ठीक है, अगर इन केस आपके पास दो एंगल गिवन है, लाइक जैसे इस केस में हमें बीटा और गामा गिवन है और हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हम सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ हम वो यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पर बीटा और जो गामा है वो हम चेंज करेंगे पहले डिग्री में। हम यहाँ पर पहले बीटा को चेंज करते हैं कि बीटा इज़ इक्वल टू 39 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाई 60। इसको डिवाइड करेंगे 60 पे, बीटा इज़ इक्वल टू 39, इससे हमारे पास आएगा 0.5। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 39.5। ठीक है, इसी तरीके से जब हम गामा को करेंगे शिफ्ट तो 34 10 मिनट, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पे और जो डिवीजन से आंसर आता है उसको हम प्लस करेंगे इससे, तो इससे हमारे पास आता है 34 प्लस 0.1666। ठीक है, गैमा आ जाएगा हमारे पास 34.1666 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 34 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं और इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा हम अकेला कर देंगे 180 माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 39.5 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 34.1666। ठीक है, इसको आप 34.1666 या इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार पॉइंट से आंसर जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम ये लिखते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 106.4449 और हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बारी हमारे पास बी की और सी की। अब यहाँ पर हमारे पास हम कोसाइन लॉ का फार्मूला इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास बी और सी दो मिसिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, साइन लॉ की यूज़ करेंगे, साइन लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन लॉ कौन सी यूज़ करेंगे, ए बाय ए की वैल्यू गिवन है तो हम ए को पहले ए का कंपैरिजन वाला यूज़ करेंगे, ए बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। ये यूज़ किया हमने, हमें चाहिए बी। ठीक है, तो साइन बीटा यहाँ से हम ख़त्म करेंगे क्योंकि इस डिवीजन को क्या चीज़ ख़त्म करती है, मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करती है, तो ए बाय साइन बीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन बीटा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया, वैल्यू पुट करेंगे, b इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 240, साइन बीटा हमारे पास है ये वाला। ठीक है, 39.5 और अल्फ़ा हमने फाइंड किया है साइन 106.4। बीटा इज़ इक्वल टू साइन बीटा फाइंड करेंगे और साइन ये 39.5 फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है 240, 0.636 डिवाइडेड बाय इसका साइन लें तो हमारे पास आता है 0.959। बीटा इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 159। ठीक है, लास्ट हमारे पास रह गया सी। हम सी को फाइंड करेंगे, वही साइन ला यूज़ करेंगे। साइन ला कौन सी यूज़ करेंगे, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। हमें सी को अकेला करना है, उसी तरीके से साइन गैमा मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड पे, साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गामा मल्टीप्लाई साइन गैमा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
C is equal to A multiplies sin gamma divided by sin alpha. C is equal to 240, sin gamma हमारे पास है 34.166 डिवाइडेड बाय sin 106.4. C is equal to 240, 106 वाला तो हम ये लिख देंगे ना 0.959, और इसको फाइंड करने से हमारे पास आया है 0.559. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 134.2 डिवाइडेड बाय 0.959. ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे. अब हम इन दोनों के डिवीजन से आएगा C इज इक्वल टू 139.9, C इज इक्वल टू 140. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6. अब हम करेंगे पार्ट 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास पार्ट 7. अल्फा इज इक्वल टू 35, बीटा इज इक्वल टू 70 एंड C इज इक्वल टू 115. तो हमारे पास क्या क्या मिसिंग है, यहाँ पर गैमा मिसिंग है, B मिसिंग है और A मिसिंग है. ठीक है, गामा तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180. अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू जो है, अल्फा और बीटा गैमा इज इक्वल टू 180, इधर शिफ्ट कर देंगे -35 माइनस 70. गैमा इज इक्वल टू इन तीनों को माइनस करें तो हमारे पास आता है 75. ठीक है, अब हम B और A को फाइंड करने के लिए अगेन साइन लॉ यूज़ करेंगे. साइन लॉ हम इस बार C की यूज़ करेंगे पहले, कि C डिवाइडेड बाय साइन गैमा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय साइन अल्फा. ठीक है, ये वाला पोर्शन पहले आता है, मेरे से इधर लिखा गया. ठीक है, तो A फाइंड करने हैं हम, साइन अल्फा को उधर शिफ्ट कर देंगे तो C मल्टीप्लाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा इज इक्वल टू A हो जाएगा. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं. A इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास है 115, साइन अल्फा जो है वो हमारे पास 35 है, डिवाइडेड बाय साइन गैमा हमारे पास हमने फाइंड किया अभी 75. A इज इक्वल टू साइन 35 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 0.573 के, डिवाइडेड बाय साइन 75 अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आता है 0.939. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 65.55 और 0.939. A इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 68. ठीक है, A की वैल्यू हो गई. अब हमारे पास लास्ट है B को फाइंड करते हैं, इसी से कंपेयर करेंगे हम. फॉर B यह आ जाएगा B बाय साइन बीटा इज इक्वल टू C बाय साइन गैमा. B फाइंड करना है, साइन बीटा को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा. B इज इक्वल टू C की वैल्यू 115 है, मल्टीप्लाई साइन बीटा हमारे पास जो है वो 70 था, डिवाइडेड बाय साइन गैमा जो है वो हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास आया था 75. ठीक है, B इज इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई साइन 75 हमने ऊपर भी फाइंड किया है 0.939, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 0.939. ठीक है, ये आ गया. हम इसको अब साइन 70 फाइंड करते हैं. साइन 70 हमारे पास इक्वल होता है अच्छा, ये जो है साइन 75 जो हमारे पास 969 की इक्वल है, और साइन 70 जो है वो हमारे पास 0.939 की इक्वल है. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम. B इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा हमारे पास 107.985 और इसको डिवाइड करेंगे 0.93969 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 111.90 और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 112. ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है पार्ट 8 जो है उसमें ए की वैल्यू हमें गिवन है 37.5, बी की वैल्यू हमें गिवन है 12.4 और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 72। यहाँ हमें फाइंड करना है अल्फ़ा और गैमा एंड सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास हम यहाँ पर अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए जो है क्या यूज़ करेंगे, साइन की ला यूज़ करेंगे। और जब हमें एंगल फाइंड करना होता है तो जो पिछले हम साइन ला यूज़ करते रहे हैं आप उसको ऑपोजिट कर दें। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए इज़ इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ए को वहाँ शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डिवीजन से वहाँ जा रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय बी। वैल्यू पुट कर दें साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन बीटा हमारे पास है 72 मल्टीप्लाई ए जो है वो हमारे पास है 37.5, बी की वैल्यू 12.4। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 72 फाइंड करें तो हमारे पास आता है 0.951, 37.5 डिवाइडेड बाई 12.4। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमारे पास आता है यहाँ से 35.66 डिवाइडेड बाई 12.4। इनको हम जब डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड कर लूँ, 35.66 को हम डिवाइड करेंगे 12.4 पे तो हमारे पास आता है 2.87। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2.875। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक रूल होता है कि जितने भी एंगल्स हैं तो साइन इनमें जो है साइन अल्फ़ा बीटा गामा वो जो है हमारे पास मिनिमम वो जो उनकी लिमिट है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आप ये 2 से बहुत ज़्यादा 1 से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका जो आंसर है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए रूल है बस आप इसकी जो लिमिट है वो 1 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट्स से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम, क्योंकि हमें अल्फ़ा फाइंड करना है ना, तो जब हम इसको साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको साइन इन्वर्स फाइंड करते हैं 2.875। ठीक है, तो सॉरी साइन इन्वर्स 2.875। ठीक है, तो ये हमारे पास एरर दे रहा है, तो इसी वजह से हमने कहा है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, नॉट पॉसिबल है। क्लियर हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। पार्ट 9 में हमें बी सी और अल्फ़ा गिवन है, तो हमने फाइंड क्या क्या करना है, ए मिसिंग है, बीटा मिसिंग है और हमारे पास गैमा मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम कोसाइन ला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो हम ए को फाइंड करने के लिए कोसाइन ला यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ठीक है, हम यहाँ पर साइड पे कॉस अल्फ़ा जो है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। ये कॉस अल्फ़ा 3820 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, और ये आ जाएगा 38 प्लस 0.33, इनको आप डिवाइड करें तो आपके पास 0.33 आता है और इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आता है 38.33। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें 12.5 प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें 23 माइनस 2, बी की वैल्यू 12.5, सी की वैल्यू 23, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 38.33। ठीक है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, इनका हम जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 156.25 प्लस इससे आता है 529 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 573 और कॉस अल्फ़ा फाइंड करें तो हमारे पास आता है 0.784। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू इनको जो हम क्या करेंगे 156.25 प्लस 529 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 449.232। इन दोनों को प्लस करके इनके साथ माइनस करें तो हमारे पास आता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 236.017।
हमें ए की वैल्यू चाहिए, हम अंडर रूट डालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 15.3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कॉस बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है, ठीक है। बीटा फाइंड करना है, बीटा को फाइंड करने के लिए हम जो है वो कॉस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस बीटा इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ac, ठीक है। ये फार्मूला जो है 11.1 का, जिसने इंट्रो देखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके लाजमी देख लें, उसमें मैंने इनके जो फार्मूलाज हैं उनको सॉल्व किया हुआ है, उनको समझाया हुआ है, ठीक है। कॉस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस बीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 15.3 का स्क्वेयर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 23 का स्क्वेयर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 12.5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2, ए की वैल्यू हमारे पास 15.3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 23। कॉस बीटा इज़ इक्वल टू, इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं 243.09 प्लस इससे आ जाएगा 529 माइनस 156.25 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 703.8। कॉस बीटा इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके इसके साथ माइनस करें तो हमारे पास आता है 606.84 डिवाइडेड बाय 703.8। कॉस बीटा इज़ इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.862। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने बीटा फाइंड करना है तो कॉस को यहाँ से शिफ्ट कर दें तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स लिख के इन दोनों को लिखते हैं आप, ठीक है, और आपके पास डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, ठीक है। अब हमें बीटा फाइंड करना है तो हम इस कॉस को शिफ्ट करेंगे, वो यहाँ आकर इन्वर्स में चेंज हो जाएगा 862। बीटा इज़ इक्वल टू ये फाइंड करें तो हमारे पास आता है 30.45, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गैमा है तो उसको हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 होता है। गैमा इज़ इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, वैल्यू पुट कर दें 180 माइनस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास था 38.33 माइनस 30.45, गैमा इज इक्वल टू, इनको हम जब सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 11.22। ये था हमारे पास पार्ट 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट 10 है, जिसमें ए की वैल्यू जो है वो 168 है, सी की वैल्यू जो है वो 319 है और जो बीटा है वो हमारे पास 1110.22 है, ठीक है। 1110 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 60, बीटा को हम चेंज करेंगे पहले, बीटा इज इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.366, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आता है 110.36। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, अल्फ़ा मिसिंग है और गैमा मिसिंग है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम पहले जो है वो साइन की ला यूज़ कर सकते हैं या आप डायरेक्ट जो है वो कोसाइन ला यूज़ करें। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस बीटा, ठीक है। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है जो है 168 का स्क्वेयर प्लस 319 का स्क्वेयर माइनस 2, ए जो है 168 319 कॉस बीटा की जगह 110.36। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ जगह हमारे पास 28224 प्लस 10161 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 68904 और कॉस बीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा -0.3479, ठीक है। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 28224 प्लस 10161 माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है 23972.915। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 153,957.915। हमें अंडर रूट स्क्वायर हटाना है, यहाँ से अंडर रूट लिया, बी इज इक्वल टू इसका आ जाएगा हमारे पास 392, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा और गैमा।
कॉज अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की 392 का स्क्वेयर प्लस सी की वैल्यू 319 का स्क्वेयर माइनस 168 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, 392 और 319। कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 392 का स्क्वेयर लें तो हमारे पास आता है 1536 64 प्लस 101761 माइनस इससे आ जाएगा हमारे पास 28224 डिवाइडेड बाय इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 250096। कॉज अल्फा इज इक्वल टू इन तीनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है 227201 डिवाइडेड बाई 250096। इन तीनों को जो है हम दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.980। अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉज इधर शिफ्ट कर दें इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। कॉज इन्वर्स फाइंड करें, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 24.7। ठीक है, अब गैमा रह गया तो हम उसको सिंपल फार्मूले से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से फाइंड करेंगे। 180 गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा हमारे पास था 110.36 माइनस अल्फ़ा हमने फाइंड किया 24.7। गैमा इज इक्वल टू इन दोनों तीनों को हम माइनस करें तो हमारे पास आता है 45। इसी के साथ जो 11.2 का 1 पार्ट था वो कंप्लीट हो गया।